अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं शॉपिफाई के ऐसे से रिलेटेड, जिसमें पूरा एक जर्नी डिस्कस किया जा चुका है। लेकिन शायद उसमें बहुत बहुत काफ़ी सारी चीज़ें थी तो अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी आ रही थी। अब मैं एक बिल्कुल सेपरेट सेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी हो शॉपिफाई के ऐसे से रिलेटेड, इसमें हमारे कौन-कौन से मॉडल्स हैं, किस तरह से हम वर्किंग करते हैं और कौन-सी फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। होपफुली आपके लिए ये सेशन हर लिहाज से एक कंप्लीट सेशन बन जाएगा। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। साथ में हम टॉपिक जो कि नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों की तरफ से, उनको राइट डाउन भी कर लेते हैं और उनके साथ थोड़ी-थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी अटैच करते जाएँगे। तो स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। अब यहाँ देखें, एक ईट है जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कैसे। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरेबिया ही क्यों, पाकिस्तान क्यों नहीं, या यूएई क्यों नहीं। तो एक मेजर डिफरेंस जो इन सब कंट्रीज के दरमियान है वो ये है कि आप पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे सेलर्स पाकिस्तान में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन बनता है। सेम इसी तरह यूएई के अंदर बिजनेस करना बहुत आसान है। 5,000 7,000 दिरहम के अंदर वहाँ पे आपकी कंपनी बन जाती है और उस पे आप हर तरह का बिजनेस कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी जो कि सेल करने वाली है बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो आपको कम्पीट करने में मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा पाकिस्तान में तो आपको पता है रिटर्न के, कैंसिलेशन के प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, शिपिंग कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो मार्केट में जो बायर हैं वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, और दूसरा फेक सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को खराब कर दिया हुआ। तो ये सारे इशू पाकिस्तान में आपको फेस करने पड़ते हैं। यूएई की मार्केट में हर चीज़ पाकिस्तान की तरह है सिवाय शिपिंग कंपनी के। वहाँ पे जो शिपिंग कंपनी है वो पाकिस्तान की तरह इतनी 2 नंबरियाँ नहीं करती, इतने ज़्यादा आपको तंग नहीं करती। पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब है। लेकिन जो ऑर्डर कैंसलेशन है, जो रिटर्न है, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान और यूएई की 100% सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी काफ़ी अरसे से, या इंडियन या जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वहाँ पे बहुत अरसे से ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रही है। तो वो यूज़्ड टू हो चुके हैं। फिर ये कि पाकिस्तानी इंडियन काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो बहुत कम तादाद में हैं यूएई के अंदर, और फिर उनकी पॉपुलेशन कम है, पूरे यूएई की ही कम है। तो इतनी इतनी स्पेस ही नहीं है कि आप थोड़ा-सा भी आउट ऑफ द बॉक्स रहें। तो जितने सेलर्स हैं, उसके हिसाब से ऑलरेडी बायर्स बहुत कम हैं। तो कॉम्पिटिशन इंतहाई ज़्यादा हो चुका है। अब आ जाते हैं सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया एक लॉक मार्केट है, जिसमें आपको बिज़नेस करने के लिए एक कंपनी चाहिए। नो डाउट सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली या दूसरे कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते। कामा की बेस पे बिज़नेस नहीं होता, गवर्नमेंट आपको निकाल बाहर करती है। तो वहाँ बिज़नेस करने के लिए आपको कंपनी चाहिए। कंपनी बनती है 1 करोड़ या सवा करोड़ रुपए की। ऑलमोस्ट 1,25,000 रियाल की कंपनी बनती है। और कंपनी बनने के बाद भी आपको कम से कम 1.5 साल तक, या आपका जो इन्वेस्टर सर्टिफिकेट बनता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। उससे पहले आप बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। एक तो ये कि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, फिर पैसे आप लगा भी दें तो भी 1.5 साल वेट करना है, उससे पहले आप बिज़नेस नहीं कर सकते। और 1.5 साल या 1 साल जब इसमें लग जाता है ना, तो हर साल कंपनी की जो फ़ी है, वो दोबारा आपको पे करनी पड़ती है। यानी आपको हर साल 1 लाख रियाल स्पेंड करना ही करना है वहाँ पे। तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट आती है। जब आपका बिज़नेस उस लेवल का हो, या आपने उस लेवल पे जाके बिज़नेस करना हो, तब तो आप कंपनी फ़ॉर्म करते हैं और इन्वेस्टर की जितनी भी सर्टिफ़िकेशन होती है, वो सारी आप ले लेते हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लेते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते। इस रीज़न की वजह से वहाँ सेलर्स बहुत कम हैं, क्योंकि वो बिज़नेस ही नहीं कर सकते, और उसके लिए कंपनी चाहिए, वो फ़ॉर्म नहीं कर सकते। तो जब सेलर्स कम हैं, तो इसका मतलब मार्केट में स्पेस है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि सऊदी अरेबिया के जो बायर हैं, वो दिन-ब-दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं। आज की जो गूगल की सर्च है, वो मैं आपको बताऊँ, प्लेटफ़ॉर्म के अलावा, प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है? नून, अमेज़न और ये सारे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म हैं। प्लेटफ़ॉर्म के अलावा वहाँ पे जो बाइंग या सेलिंग हो रही है, वो 59% इंक्रीज़ हुई है लास्ट 4 मंथ्स में।
तो इतनी स्पीड के साथ बढ़ रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे लोग इतनी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। और फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका विजन 2030 है कि हमने सऊदी अरब को दुनिया का सबसे टॉप लेवल का कंट्री बनाना है। उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, उस हिसाब से रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। तो लोकल जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर रही होती है, उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए जॉब्स हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम है, जिसकी वजह से वो लोग ऑनलाइन बाइंग भी ज़्यादा कर पाते हैं, बाइंग पावर ज़्यादा है। अब बाइंग पावर ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा हैं, वहाँ के लोकल लोग 4 करोड़ के करीब आबादी है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ के होते हुए जब सेलर्स कम है ना, तो आपके लिए बेचना बहुत आसान है। सऊदी अरेबिया में आपके लिए बेचना इंतहाई आसान है। आपने सुना होगा कि वहाँ पे जो सऊदी लोग हैं, उन्होंने फेसबुक अकाउंट बनाया है या पेज बनाया है और वहाँ कुछ प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया और वहीं से उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये 100% ठीक बात है, ऐसा होता है वहाँ पर। तो ये 2 मेन रीज़न थी सऊदी अरेबिया की मार्केट को फाइनल करने की। इसके अलावा आप यूरोप में चले जाएँ, यूएस में कहीं भी चले जाएँ, तो आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ टेस्टिंग का बजट बहुत ज़्यादा होता है। आपका 500 हज़ार डॉलर टेस्टिंग पे लग रहा होता है एक प्रोडक्ट। उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अब कैसे क्यों सेलेक्ट किया जाए, उसके बारे में सारी डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है कि आप लोग केएसए में जब बिज़नेस करेंगे, तो फिर किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए आपको वहाँ पे कंपनी चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास कंपनी है, हम आपको अपनी कंपनी देंगे, जिस पे आपका कोरियर अकाउंट बन जाएगा। बिज़नेस कोरियर अकाउंट हमारी कंपनी पे बन जाएगा। उसको आप यूज़ कर सकते हैं, सारी शिपमेंट वहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको 3PL चाहिए, 3PL भी हमारी कंपनी का है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? 3PL मा कहते हैं वेयर हाउस को, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। तो हमारा वहाँ पे वेयर हाउस है, उसमें टीम है और डेली बेसिस पे वहाँ से शिपमेंट हो रही है। हमारी अपनी भी हो रही हैं, अपने भी ब्रांड्स हैं और हमारे साथ जो भी टीम अटैच है, सबकी भी हो रही है। इसी तरह पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया हर हफ्ते हमारी शिपमेंट जाती है यूपीएस के थ्रू और वो 25 केजी का कम से कम पैकेज जाता है हमारा पाकिस्तान से हर हफ्ते। उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, कभी एक भी होती है और 25 केजी वहाँ हमें 2 दिन में मिल जाता है बाय एयर और उसके कॉस्ट आती है 36,000 या 37,000, 35 से 37,000 तक उसकी कॉस्ट आती है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन्स भी बच जाते हैं। इवन चाइना से ये सस्ता पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो 3PL है, वहाँ आप लोकली बाय करके बेचना चाहें, चाइना से भेजना चाहें, पाकिस्तान से खरीद के भेजना चाहें, अपनी कोई प्रोडक्ट वहाँ पे बेचना चाहें, हर सब चीज़ों के लिए ये ओपन है, आप किसी तरह भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कंपनी चाहिए, 3PL चाहिए, थर्ड नंबर पे आता है आपके पास बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट वो है जिसमें आप अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो आप अगर सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तब भी आप उन पेमेंट्स को अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते डायरेक्टली, क्योंकि एक लिमिट है, जितनी आपकी सैलरी है, उतना ही आप रिसीव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो हमारा बैंक अकाउंट है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन 3 चीज़ों को तो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको इसकी थोड़ी-सी डिटेल बताता हूँ, हर चीज़ की अलग-अलग, कि किस तरह से आपको बेनिफिट देने वाली हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो कंपनी है। कंपनी हमारी वहाँ पे है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस बना है। आपने कोई चीज़ सऊदी अरब में भेजनी है बाहर से, तो हमारी कंपनी का जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सिंपली आपने सबमिट करना है और कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेंटरी आप वहाँ पे मँगवा सकते हैं। तो कंपनी हमारी है, उसकी बेस पे आप जितनी भी चीज़ें वहाँ पे करना चाहते हैं, वो सारी की सारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेज़ नहीं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है 3PL। तो 3PL में हम प्रोडक्ट आपकी रखेंगे अपने वेयरहाउस के अंदर और वहीं से पिक पैक शिप करेंगे और जितनी भी आपकी इन्वेंटरी होगी वहाँ पे स्टोर होगी, स्टोरेज कॉस्ट आपकी कोई भी नहीं आने वाली। और पर यूनिट जो हम पिक पैक करेंगे उसमें प्लाईवुड यूज़ होगा, उसमें हम लेबल प्रिंट करके उसको लगाएँगे, फिर एक बंदा होगा जो ऑब्वियसली उसको सारा काम को कर रहा होगा और वो शिप कर रहा होगा, तो पर यूनिट हम 5 सऊदी रियाल आपसे सिर्फ चार्ज करेंगे। कुछ भी नहीं है, नथिंग 5 रियाल। तो इवन कुछ का इससे कम भी कर लेते हैं। वो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट इतनी बड़ी होती हैं या फ्लायर उस हिसाब से सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो हमने एवरेज एक 5 रियाल इसका रखा हुआ है 3PL का। और इसमें आपकी कोई स्टोरेज कॉस्ट है, इन्वेंटरी लोडिंग की, अनलोडिंग की,
लोडिंग की कोई चार्जेस नहीं है। इस तरह की जो फर्दर छोटी छोटी चीज़ें, हमने किसी का कोई भी चार्ज ऐड नहीं किया हो। बेसिकली हम ये सिर्फ अपनी टीम के साथ ही काम करते हैं, तो बहुत ही एक फैमिली वाला वर्जन इसमें चल रहा होता है। तो 3PL में हम खुद भी आपको लोकल सोर्सिंग दे रहे होते हैं, यानी आप कोई प्रोडक्ट हमें बताएं, हम उसकी लोकल सोर्सिंग पता करके आपको देंगे कि इतने की ये अवेलेबल है, और वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पता करके देते हैं। इधर एक लोकल सोर्सिंग का टैब भी ऐड करते हैं। तो 3PL के अंदर ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और लोकल सोर्सिंग भी 100% फ्री है, उस पर हम कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते कि ये प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल है होलसेल के पास, तो कितने पैसों की अवेलेबल है। फिर आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर आप लोगों की वो सारी ट्रांजेक्शन आनी है, यानी आप बिजनेस कर रहे हैं, फेसबुक पे बेचते हैं, टिकटॉक पे बेचते हैं, नून का प्लेटफॉर्म है या अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, कहीं भी आप सेल करते हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट में आपकी सारी पेमेंट्स आएंगी। अब वो हम आपको फिर ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे है, बहुत ही स्मूथ सिस्टम है। हमारे अकाउंट में जब भी आपके पैसे आ जाए किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आप सऊदी अरब में लेना चाहें वहाँ पे ले लें, आप पाकिस्तान में लेना चाहें बैंक में वहाँ पे ले लें, आप इवन सऊदी अरब में जद्दा में हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, कैश आके लेना चाहें कैश ले, या किसी इंटरनेशनल बैंक में लेने हैं, वाइज में आप डॉलर लेना चाहते हैं, पाउंड लेना चाहते हैं, चाइना में सप्लायर को पेमेंट करना चाहते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स हम वो सारी ट्रांजेक्शन आपको हर जगह पे कर सकते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं, हम प्रेफर करते हैं कि जो सऊदी अरब में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो ये बिजनेस करें, क्योंकि इसमें उनकी कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही, और वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपने बायर्स, अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, बहुत हैंडसम अमाउंट एक्स्ट्रा मनी के तौर पे वो कमा सकते हैं। वो सिर्फ हमारा बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं, करें। सिर्फ कोरियर कंपनी का जो अकाउंट है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी कर लें, कोई मसला नहीं है। वो उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेंगे। इवन के 1% जो रेवेन्यू है उसका 1% पे करें हमें, हमारा बैंक अकाउंट यूज़ कर लें, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। ये मतलब बहुत ही स्पेसिफिक लोग जो हमारे जानने वाले हैं या इस तरह से जिनके साथ हमारा रिलेशन है, उनको हम ये ऑफर कर देते हैं। खैर आगे चलते हैं। लोकल सोर्सिंग में ये है कि डेली बेसिस पे हमने एक शीट बनाई है, उसमें आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, उसका लिंक, कीवर्ड, इमेज ऐड करते हो, तो हमारी केएसए में टीम लोकल होलसेल मार्केट में जाके पता करती है कि ये प्रोडक्ट कितने की अवेलेबल है मिनिमम प्राइस के ऊपर, तो वो हम आपको अपडेट कर देते हैं। अगर नहीं अवेलेबल तो भी अपडेट कर देते हैं। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर दर्जन का हिसाब चलता है, 12 पीसीस को वो होलसेल में कंसीडर करते हैं, तो ये जो प्राइस है ये 12 पीस की होती है। अच्छा, लोकल सोर्सिंग तक हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे कि ये सारी फैसिलिटीज जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसका हम क्या चार्ज करें। तो हम फर्स्ट मंथ आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप आएँ, एटलीस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ पैसे कमाएं, कुछ सर्कुलेशन कर लें, कुछ तो कर लें। हमें 101% यकीन है कि जो भी बंदा इसमें आता है वो 90% अगर वो एफर्ट करता है, मेहनत करता है, पूरी तरह से जान मारता है, तो पैसे बनाता है, और बहुत जल्दी पैसे बनाता है। तो फर्स्ट मंथ आपके लिए फ्री है कि आए आप काम स्टार्ट करें। सेकंड मंथ से हम चार्ज करेंगे सिर्फ $50। $50 है पर मंथ। और जब तक आपका 10,000 रियाल का रेवेन्यू नहीं हो जाता, 10K सऊदी रियाल का रेवेन्यू नहीं हो जाता, आपने पर मंथ सिर्फ $50 देने हैं, और उसमें ये कंपनी, ये बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, ठीक है। और 3PL में अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका पिक पैक शिप आपने करना है, तो उसका पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे, अदरवाइज उसके कोई चार्जेस नहीं है। और अगर ये 10,000 रियाल से इंक्रीज कर जाती है अमाउंट, तो इसके फिर $100 हैं, और ये जितनी भी इंक्रीज कर जाए तो उसके आपका कोई मसला नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड इसको कर देते हैं। तो ये इसका पूरा एक सीन है। अच्छा, ये यहाँ तक खत्म नहीं होता। फर्दर इसके अलावा वहाँ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सऊदी अरेबिया में 80% बायर्स वो अमेज़न पे नहीं आते, वो आते हैं नून पे। नून वहाँ का सबसे बड़ा, सबसे पुराना प्लेटफ़ॉर्म है, और सब लोग वहीं से बाइंग करते हैं। हमारा नून का अपना अकाउंट बना हुआ है कंपनी के ऊपर। अगर आपने नून पे लिस्टिंग बनानी है, वहाँ पे भी सेल करना है, तो वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं कि वहाँ आप आएँ, लिस्टिंग बनाएँ, वहाँ पे भी सेल करें। इससे डबल बेनिफिट होता है। फर्स्ट करें आपने कोई प्रोडक्ट शॉपिफाई पे सेल करनी है, उसी प्रोडक्ट को आप नून के वेयरहाउस में भेज देते हैं, और आप नून की लिस्ट बनाते हैं। बायर अकाउंट हम आपको दे देंगे, आपने बायर अकाउंट से ऑर्डर प्लेस करना है नून की लिस्टिंग से, और वो चला जाएगा बायर के पास। आप इस तरह से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो नून की जो लिस्टिंग वो रैंक होगी, और वहाँ आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स भी आएंगे।
तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं 2 इन 1 करके। तो ये तो फ्री में है कि आप वहाँ पे आके सेल कर सकते हैं। 3PL की कॉस्ट नहीं आएगी क्योंकि नून खुद ही इसको कर रहा होगा, और नून की शिपिंग भी सबसे कम है। वैसे ये 25 रियाल लगते हैं, तो नून में आपके 18 रियाल लगते हैं, और उसमें 3PL सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, समटाइम इसको भी यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा जो लोकल शिपिंग है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, बोथ आर फाइन। तो होपफुली यहाँ तक आपको कैसे के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जो मॉडल है सारा का सारा, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। एक सबसे बड़ा बैरियर आता है लैंग्वेज का। तो वहाँ पे जो ऑर्डर्स हम कंफर्म कर रहे होते हैं ना, उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो व्हाट्सएप पे हो जाते हैं। आप यूएस का व्हाट्सएप ले लें, स्काइप का नंबर बाय करें, उस पे व्हाट्सएप बना लें, या आपका सऊदी अरब में कोई है तो उससे ले लें। दोनों ऑप्शन सेम वर्क करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी ना यूज़ करें कि इससे इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा होता। तो आप वो नंबर यूज़ करके उसे व्हाट्सएप के ऊपर 90% ऑर्डर कंफर्म होता है, तो आप आराम से उसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ का कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है जो मुश्किल हो कि आप वहाँ पे रहते हैं तो आसान होगा, यहाँ पे है तो मुश्किल होगा। अगर किसी को कॉल करने की ज़रूरत पेश आए तो वो हमें बताए कि ये नंबर है, ये प्रोडक्ट है, इसे कंफर्म कर दें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको कॉल करके कंफर्म करके बता देते हैं। जहाँ पे जिस तरह की सपोर्ट हम कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके, वो हमारी तरफ से हल अवेलेबल होती है आप सबके लिए। और आपको एक लास्ट चीज़ मैं ये बता दूँ कि हमारे पास शॉपिफ़ाई के कितने मॉडल्स चल रहे हैं, और उनको थोड़ा-सा 1 मिनट में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। शॉपिफ़ाई मॉडल्स, तो उसमें सबसे पहले है स्टूडेंट प्लस इन्वेस्टर। स्टूडेंट और बल्कि स्टूडेंट के साथ ही ये इन्वेस्टमेंट भी है कि जो काम कर रहा होगा, वो इन्वेस्ट भी कर रहा होगा, ठीक है? इसमें ये होता है, हमने एक मास्टर कैंप बनाया है। मास्टर कैंप में न्यूबीज़ होते हैं जिन्होंने काम सीखना भी है और करना भी है। हम उनको सिखाते भी हैं, सुपरवाइज़ भी करते हैं, हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं, 1 टू 1 ग्रुप बनता है, उसमें हम सेशंस भी कर रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ 1 टू 1 अलाइन होती हैं, पूरी हमारी टीम उसमें ऐड होती है। आप जितनी एफर्ट करते हैं, उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट है। हम हमसे जितना हो सकता है, हम आपको हर लिहाज़ से वहाँ पे गाइडलाइन दे रहे होते हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये है स्टूडेंट जिन्होंने काम करना है और अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और अपना बिज़नेस ग्रो करना है। और इस मास्टर कैंप की जो चार्जेज़ हैं वो हमने बहुत ही मिनिमम रखे हुए हैं। 450 रखे थे, उसको लेस करते हुए हमने 70% ऑफ कर दिया और 150 रखे हैं कि जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ये आपको लाइफ टाइम सुपरविज़न हम दे रहे हैं, और इसी कॉस्ट के अंदर। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। सिर्फ़ 2 माह हुए हैं इसको स्टार्ट हुए हुए। अब हम बहुत ही लिमिटेड इसमें सीट्स रखते हैं, हर एक को इनरोल नहीं करते हैं। बाकायदा इसका इंटरव्यू होता है और कुछ हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि सूटेबल है तो आने देते हैं, वरना जो है ना वो हम माज़रत भी कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा है इन्वेस्टर, यानी वो पर्सन्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन खुद काम नहीं कर सकते। तो यही जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो पहला मॉडल है, जो स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आते हैं, पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स लेके आते हैं। यानी ये वो घोड़ा है जो भाग रहा है और जीत रहा है। तो उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या वो चाहता है कि अपना बिज़नेस मज़ीद ग्रो करने के लिए किसी इन्वेस्टर को अटैच कर ले, 70-30 पे कर ले, 50-50 पे कर ले, या 80-20 जिस भी मॉडल पे वो करना चाहें। तो फिर हम इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप आ जाएँ, ये स्टूडेंट है जिसकी ये हिस्ट्री है, इतना उसने अच्छा काम किया है अब तक, ये उसने प्रॉफ़िट बनाया है, पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जनरेट किए हैं, तो इसके साथ आप इन्वेस्ट कर लें। तो ये एक इन्वेस्टर का मॉडल है, ठीक है? जो कि 70-30 पे या किसी भी परसेंटेज पे हो सकता है। 50-50 इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, 70-30 होगी तो प्रॉफ़िट जो है वो 50-50 हो जाएगा, 50-50 होगी तो प्रॉफ़िट इन्वेस्टर का मज़ीद कम हो जाएगा। तो इस तरह डिपेंड है। एक ये है कि आप बलाश के साथ इन्वेस्टर के तौर पे आ जाएँ। उसमें आपका थोड़ा-सा बजट भी हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि बलाश की जो टीम है वही सारा काम कर रही होगी, आपका ब्रांड भी बिल्ड कर रही होगी, प्रोडक्ट की सारी चीज़ों को भी डील कर रही होगी। और इसमें हम मोस्टली कोशिश करते हैं जिनका ब्रांड बिल्डिंग की तरफ रुझान है, जिन इन्वेस्टर्स का, उन्हीं को ऑन बोर्ड करते हैं और उनके साथ फिर एक लॉन्ग टर्म काम करते हैं। ब्रांड भी बिल्ड होता है, उसमें व्हाइट लेबल की प्रोडक्ट्स भी कर लेते हैं, पीएल की भी कर लेते हैं, डिफरेंट इसमें चीज़ें होती हैं। इसका बजट 10 के सऊदी रियाल या इससे अबव होना चाहिए,
और जो लोग अपना पाकिस्तान में ब्रांड वगैरह काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा मोस्टली काम है, जो नए हैं उनके साथ बहुत काम। तो ये इसके 3 मॉडल्स हैं और इस तरीके से ये तीनों वर्क कर रहे होते हैं। और इन ये तीनों जो हमने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिस की है, उसमें इनका बेशुमार बेनिफिट सबको हुआ है। इवन कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारा सिखाना उनको कम था और उन्होंने खुद अपनी एफर्ट से इतनी ज़्यादा अचीवमेंट कर ली कि वो हमारे लिए भी हैरान होता। अब जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए थोड़ा-सा प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे उनके सोशल अकाउंट्स होते हैं, तो उन पे हम पेज वगैरह बना के उनको यूज़ कर लेते हैं। वो लोकल टारगेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत आसान होती है। तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनके एक लॉन्ग टाइम जो एड्स हैं वो रन हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कि सारा बिज़नेस उनके अपने हाथ में होता है। वो मार्केट से खुद भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं या मँगवा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को वो खुद भी देख सकते हैं। कॉल करने की ज़रूरत पेश आती है तो वो कर सकते हैं। इस तरह छोटे-छोटे बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारा रिमोटली भी हो सकता है। आप पाकिस्तान में हैं या कहीं भी हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन्स थे आप लोगों की तरफ से आ रहे थे। मैंने सोचा आपको एक सेशन बना के क्लियर कर दूँ। क्योंकि इस तरह काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। ऑलरेडी सेशंस हैं भी, शायद वो इतने क्लियर नहीं है या उनमें इतनी ज़्यादा डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।